Hello friends, welcome to our channel Atul Classes. I am Atul Srivastav, educator, mentor and career coach. Today I am going to discuss English grammar. In English grammar, I want to explain. I am going to tell you that active passive voice. So this is the very important topic in English grammar. So we had completed till now remove to and add to. Now the next topic in transformation is active passive voice. We are going we are running the course of English grammar, and now transformation, the topic of transformation is running right now. First topic in transformation has been completed, that is remove to and add to, and the second topic, that is active passive voice, is going to start today. So stay connected with us, like and share the channel and subscribe right now if you are new in the channel, and we have to study active passive voice. So what is active passive voice? Active and passive वॉइस दोस्तों बहुत ही पॉपुलर टॉपिक है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो क्लास 8 से, लेकिन सिस्टमेटिक नहीं पढ़ा होगा। आज सिस्टमेटिक पढ़ने का दिन है। बस बैठ जाओ, नोट्स मेंटेन करो, कॉपी उठाओ। अगर आगे जीवन में सफल होना चाहते हो तो नोट्स उठाकर पेन अपने हाथों से लिखो और बस मन लगा के पढ़ते रहो। एक बार सीख लो, एक बार किसी भी टॉपिक को, किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी टॉपिक को सिर्फ एक बार सीखो, दोबारा मत सीखो। आज एक्टिव पैसिव वॉइस सीखने के बाद दोस्तों दोबारा आपको सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, सिखा के रहूंगा सब कुछ। देखिए कैसे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो एक्टिव क्या होता है और पैसिव क्या होता है? एक्टिव का मतलब क्या है, पैसिव का मतलब क्या है? पहले तोड़ तोड़ के सारी चीजें सीखते हैं हम लोग। और वॉइस का मतलब क्या है? एक्टिव का मतलब आप ये समझो सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। एक्टिव का कहीं ना कहीं मेन सब्जेक्ट होता है, पैसिव का मेन ऑब्जेक्ट होता है, और वॉइस का मतलब आप समझ लो सेंटेंस होता है। आपको ये मानना पड़ेगा दोस्तों। होता तो कुछ थोड़ा सा चेंज है, लेकिन आप ये मानेंगे कि एक्टिव मीन सब्जेक्ट, पैसिव मीन ऑब्जेक्ट और वॉइस मीन सेंटेंस। इस तरह से दोस्तों जब हम सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ चलते हैं, जब सब्जेक्ट से चलते हैं और ऑब्जेक्ट की तरफ बढ़ते हैं, तो दोस्तों ये कहलाता है हमारा एक्टिव वॉइस। क्या कहलाता है? एक्टिव वाला सेंटेंस यानी एक्टिव वॉइस। लेकिन दोस्तों जब हम उल्टा चलते हैं, ऑब्जेक्ट से चलते हैं और अपने सब्जेक्ट की तरफ बढ़ते हैं, ऑब्जेक्ट से चलते हैं और सब्जेक्ट की तरफ बढ़ते हैं, तो दिस इज कॉल्ड पैसिव वॉइस। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? जब ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट की तरफ चलेंगे तो पैसिव वॉइस, और जब सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ चलेंगे तो एक्टिव वॉइस। तो यही आपको एक्टिव पैसिव वॉइस में करना है, लेकिन दोनों का मतलब एक ही होता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मैंने क्रिकेट खेला। मान लीजिए एक सेंटेंस हम लिखेंगे, आपको और अच्छे समझ में आएगा। मैंने क्रिकेट खेला, ये एक्टिव वॉइस, सीधे सीधे बात है। यहाँ पर क्या, क्रिकेट मेरे द्वारा खेला गया, मेरे द्वारा खेला गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? बताइए बताइए, समझ में आया कि नहीं? पैसिव वॉइस कैसे बन रहा है, क्या मतलब होता है पैसिव वॉइस का? एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में अंतर समझ में आया? आया? बस यही करना है और कुछ नहीं करना है, बस यही यही इंग्लिश में करना है। सेंस नहीं बदलना है। हमने बताया था कि ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर रूप तो चेंज होगा, सेंटेंस का फॉर्म तो चेंज होगा, बट सेंस नहीं चेंज होगा। तो दोस्तों वॉइस का मतलब तो सेंटेंस होता है, ये आपको पता है। आप कुछ प्रश्न देते हैं और उसके उत्तर देते हैं, जैसे एक्टिव पैसिव वॉइस, एपीवी हम लिखेंगे, आप समझिएगा आप अपनी कॉपी में, लेकिन एक्टिव पैसिव वॉइस पूरा लिखेंगे, हम यहाँ पे एपीवी लिखेंगे। एक्टिव पैसिव वॉइस कुल 3 सेंटेंस के बनाए जाते हैं। ये आपको जर्नल रूल बता रहा हूँ मैं, बनाए जाते हैं, एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहे हैं। तो एक्टिव पैसिव वॉइस कुल 3 सेंटेंस के बनाए जाते हैं। कौन कौन से? पहला असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एंड थर्ड इज इंपरेटिव सेंटेंस। एक्टिव पैसिव वॉइस 3 सेंटेंस के बनाए जाते हैं। नेक्स्ट बात,
एक्टिव एंड पैसिव वॉइस कुल 8 टेंस के बनाए जाते हैं। टेंस कितने? 8। वैसे 12 होते हैं, लेकिन 12 में केवल 8 के बनाए जाते हैं। एक्टिव पैसिव वॉइस कुल 8 टेंस के बनाए जाते हैं। तो दोस्तों आपके दोनों क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है कि एक्टिव पैसिव वॉइस कौन कौन से सेंटेंस के बनाएंगे, और सेंटेंस की पहचान हमने अपने वीडियो में बताई है। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखिएगा। प्लेलिस्ट बनी हुई है ग्रामर मास्टर कोर्स, एक प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पर। आइए, साइड में पहले होम आता है, फिर वीडियो आता है, फिर प्लेलिस्ट आती है। तो होम छोड़िए, वीडियो छोड़िए, प्लेलिस्ट पे आइए। प्लेलिस्ट के अंदर सबसे नीचे चले जाइए, लिखा हुआ ग्रामर मास्टर कोर्स प्लेलिस्ट। ग्रामर मास्टर कोर्स प्लेलिस्ट में क्लिक करिए, और जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसमें 85 वीडियोस हैं। 85 वीडियोस में स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो आपको वहाँ पे मिलेगा सेंटेंस। एक जगह लिखा होगा सेंटेंस। सेंटेंस के टॉपिक को अच्छे से क्लियर करिए और फिर इसे पढ़िए, मजा ना आए तो कहिएगा। आराम से सीख लेंगे आप एक्टिव पैसिव वॉइस। सेंटेंस सीखना बहुत जरूरी है। सेंटेंस इज द बेस ऑफ एवरी टॉपिक इन द इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, तो एक्टिव पैसिव वॉइस कुल 8 टेंस के बनाए जाते हैं। पहला क्या है, आपको ये समझ लीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बनता है। नंबर 2, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का बनता है। ठीक है, ये रब कर रहे हैं दोस्तों। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बनता है। नंबर 3, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का नहीं बनता है, याद रखिएगा। सीधे पास्ट इंडेफिनिट का बनता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का बनता है। इसके बाद पास्ट कॉन्टिन्यूअस का बनता है। इसके बाद पास्ट परफेक्ट का बनता है। फिर सीधे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनता, सीधे फ्यूचर इंडेफिनिट का बनता है। फ्यूचर इंडेफिनिट का बनता है। और ये जो 1 नंबर है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनता है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का बनता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, यानी कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का एक्टिव पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का एक्टिव पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं, और साथ ही साथ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनाते। ये 4 का नहीं बनाते, क्योंकि दोस्तों इनकी हेल्पिंग वर्ब में कहीं ना कहीं पैसिव वॉइस का सेंस दिया होता है, इसीलिए वो पैसिव वॉइस में ऑलरेडी होती हैं, इसलिए इन 4 टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैज बीन होती है, तो बीन पहले ही लग गया तो पैसिव वॉइस बनाने की जरूरत नहीं है। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैड बीन होती है, बीन पहले लग गया तो पैसिव वॉइस बनाने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से दोस्तों फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब बी होती है, मतलब विल बी और शैल बी, तो बी पहले लग जाता है, इसलिए पैसिव वॉइस बनाने की जरूरत नहीं है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपको विल हैव बीन शैल हैव बीन लगता है, बीन पहले लग गया तो पैसिव वॉइस बनाने की जरूरत नहीं है, इसीलिए इन 4 का पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं, बाकी सबका पैसिव वॉइस बनाते हैं। बाकी 8 टेंस का पैसिव वॉइस हम लोग बनाते हैं। तो अगली बात है, प्रत्येक सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाने का नियम अलग अलग है। नियम अलग अलग है। पहला सेंटेंस हम लोगों को सीखना है दोस्तों, असर्टिव सेंटेंस। हेडिंग डाल लीजिए कॉपी में, असर्टिव सेंटेंस। तो इस पर बातचीत करेंगे, यहाँ तक नोट करिए जल्दी से, फिर हम असर्टिव सेंटेंस सिखाते हैं आपको। ठीक है, स्टार्ट कर दें। आप पॉज करके वीडियो को नोट कर लीजिएगा। असर्टिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, एक टेबल बनाएंगे मेरे साथ और सीखते जाएंगे। इधर हम लोग करेंगे एक्टिव वॉइस और यहाँ लिखेंगे पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस के रूल, पैसिव वॉइस के रूल। सबसे पहला टेंस है हमारा प्रेजेंट
इंडेफिनिट टेंस। पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, एक्टिव वॉइस कैसे बनेगा। एक्टिव वॉइस का इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और ऐसे यस भी लग जाता है कभी कभी, अगर एक वचन करता है तो ऐसे यस लगेगा। तो एक बार टेंस का वीडियो जरूर देख लीजिएगा जाके दोस्तों, क्योंकि टेंस आएगा तभी पैसिव वॉइस आएगा। टेंस का वीडियो हमने बना दिए हैं, 12 टेंस हमने पहले बता दिया, पढ़ा दिया अपने चैनल पर। तो टेंस देख लीजिए ताकि एक्टिव पैसिव वॉइस आप अच्छे से कर सकें। ठीक है, तो फिर भी हम यहाँ रूल लिख रहे हैं एक बार और। ये है, आप देखिए एक सेंटेंस लेते हैं, आई राइट ए लेटर। तो ये हो गया, आई हो गया सब्जेक्ट, राइट हो गया वर्ब, और ये ऑब्जेक्ट हो गया लेटर। इसका पैसिव वॉइस बनाना है। तो देखिए इसका पैसिव वॉइस का रूल होगा ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रूल क्या लगता है, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर हो जाती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है और बाई लगता है और प्लस सब्जेक्ट लगता है, ये रूल लगता है। तो ऑब्जेक्ट एडिटर है, हेल्पिंग वर्ब इज लगेगा क्योंकि ए है, तो एडिटर इज, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन होती है, बाई और आई का मीन हो जाता है। ऑब्जेक्टिव केस में आई का मीन हो जाता है। इस तरीके से हम लोग बना लेते हैं। नंबर 2, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का रूल क्या है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट इज एम आर लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई डी लगाते हैं और ऑब्जेक्ट लिखते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखेंगे इज एम आर प्लस बीइंग लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म दोस्तों हर जगह लगेगी, बाई और प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे। और कैसे बनाएंगे, एक एग्जांपल लेते हैं एक्टिव वॉइस में। मान लीजिए सी कुकिंग द फूड, तो यहाँ पे लिखेंगे फूड से स्टार्ट करेंगे, द फूड इज, वर्ब की बीइंग लगाएंगे, द फूड इज बीइंग, कुक की थर्ड फॉर्म कुक्ड बाई, सी की हर हो जाएगा, कुक्ड बाई हर। ये हो गया पैसिव वॉइस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ऐसे बनेगा, नोट कर लीजिए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कैसे बनाएंगे, देखिए रूल है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में रूल लगेगा ऑब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, आई हैव बीटन हिम, मैंने उसे पीटा या मैं उसे पीट चुका हूँ। तो यहाँ क्या बनेगा, ही बनेगा। सबसे पहले सब ऑब्जेक्ट उठाएंगे तो सब्जेक्ट किस में आएगा, ऑब्जेक्ट उठाएंगे ये वाला तो सब्जेक्ट में आ जाएगा, तो ही हो जाएगा ही। और यहाँ पे हैज तो लगेगा ही हैज, और बीन लगेगा ही हैज बीन बीटन बाई मी, ही हैज बीन बीटन बाई मी, बन गया पैसिव वॉइस। नोट कर लीजिए। ऐसे दोस्तों बनाते हैं प्रेजेंट के तीनों टेंस के पैसिव वॉइस असर्टिव सेंटेंस के। ठीक है, ये हमारा असर्टिव सेंटेंस का रूल हम लोग पढ़ रहे हैं, किसका, असर्टिव सेंटेंस का, याद रखना। अब कॉन्टिन्यूअस देखते हैं।
पास्ट इंडेफिनिट सीखते हैं। नंबर 4 पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो एक्टिव वॉइस में क्या रूल है, जैसे ही किल्ड ए स्नैक, रूल क्या हुआ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है यहाँ पे प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर यहाँ पे रूल बात करें तो ऑब्जेक्ट सबसे पहले लिखेंगे प्लस वॉज या वर लगेगा, वॉज या वर। अगर एक बचन है तो वॉज, दो बचन है तो वर, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई और प्लस सब्जेक्ट। मतलब ऑब्जेक्ट उठाएंगे तो ए स्नैक वॉच किल्ड बाई हिम। बन गया पैसे, नोट कर लीजिए। रूल नंबर 5 क्या, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का रूल क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे राज वॉज प्लेइंग द क्रिकेट, राज क्रिकेट खेल रहा था। ऑब्जेक्ट लेंगे, ऑब्जेक्ट प्लस वॉज या वर, ऑब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई और प्लस सब्जेक्ट। तो यहाँ लिखेंगे द क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड की थर्ड फॉर्म प्लेड बाई राज। इस तरीके से हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस बनाते हैं। अब बात करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस सारी क्रिया की हेड होती है और उनकी थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे सी हैड कंप्लीटेड द टास्क, तो यहाँ ऑब्जेक्ट से चलेंगे, ऑब्जेक्ट प्लस हैड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। तो यहाँ लिखेंगे द टास्क हैड बीन कंप्लीटेड बाई, सी का हर हो जाएगा, कंप्लीटेड बाई हर। तो मेरे ख्याल से ये बात भी समझ में आ गई होगी आपको। अब हम लोग फ्यूचर वाले देख लेते हैं और इसी के साथ असर्टिव सेंटेंस का रूल ओवर हो जाएगा। फ्यूचर, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस सातवां रूल है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या करेंगे, सबसे पहले रूल लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लस वे या सेल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे आई विल कॉल यू, यहाँ पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस बी लगाते हैं, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। कैसे बनाएंगे, ऑब्जेक्ट उठाओ यू, विल का क्या होगा, यू विल बी कॉल्ड। वैसे तो आई के साथ सेल लगता है, तो आई यू विल बी कॉल्ड बाई मी, यू विल बी कॉल्ड बाई मी। इस तरह से हम लोग बना लेंगे पास्ट फ्यूचर इंडेफिनिट का। और दोस्तों ये रहा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस
will या shall प्लस have प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे the teacher will have taught the teacher will have taught you the teacher will have taught you। तो कैसे बनाएंगे? ऑब्जेक्ट प्लस will या shall प्लस have been लग जाएगा, have been प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। तो यू से बनाएंगे यू विल हैव बीन टॉट बाय द टीचर। दोस्तों ये रूल था हमारा एक्टिव पैसिव वॉइस में असर्टिव सेंटेंस का, जिसमें हमने सभी टेंस के एक्टिव पैसिव वॉइस बनाने हम लोगों ने सीख लिए। अब इसकी आप प्रैक्टिस करिएगा एक्सरसाइज लेकर असर्टिव सेंटेंस की, तो असर्टिव सेंटेंस आपका हो जाएगा। कुछ थोड़े बहुत टेक्निकल रूल और हैं, उसको हम सिखाएंगे आगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंट्रोगेटिव और इम्परेटिव दोनों सेंटेंस का पैसिव वॉइस नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद कुछ अच्छे और स्टैंडर्ड सेंटेंस सीखेंगे, और इसी के साथ हमारा एक्टिव पैसिव वॉइस ओवर हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आगे कंटिन्यू करेंगे इस कोर्स को। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।